नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे चैनल के एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे स्पेशली कमेंट किया है कि सर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या डिफरेंसेस है, मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, एक एसआईपी शुरू करनी है, तो मुझे मल्टी कैप के साथ जाना चाहिए या फिर मुझे फ्लेक्सी कैप के साथ जाना चाहिए, और दोनों में आखिर डिफरेंस बेसिक है क्या, उन सब के बारे में आप बताइए। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज की वीडियो मैंने तैयार करी है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक चीज यहाँ आपको समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि मल्टी कैप क्या होता है और फ्लेक्सी कैप आखिर क्या होते हैं। देखिए, कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊं, एक एक चीज आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की मेरी कोशिश है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहां भी मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए पहले बात करते हैं मल्टी कैप की। देखिए, मल्टी कैप फंड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, सेबी के कुछ नियम होते हैं, उनके नियम के हिसाब से ही हमारे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे फंड्स हैं, तो उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन भी है जो सेबी द्वारा बनाए गए हैं। उसी के हिसाब से ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मल्टी कैप फंड्स के लिए क्या रूल्स है वो आज की वीडियो में बात करेंगे, और फ्लेक्सी कैप के लिए क्या रूल्स है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस आखिर है क्या, और आपको इन्वेस्टमेंट अपना किस फंड में शुरू करना चाहिए। देखिए, मल्टी कैप फंड में क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है कि मल्टी कैप, इसका मतलब है कि बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट ये अपना करते हैं। मल्टी कैप समझिए कैसे। देखिए, ये तीन कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। 25% मिनिमम, 25% और 25%। देखिए, मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्हें इन्वेस्ट करना यहां अनिवार्य है। इतना इतना पैसा इन फंड्स में इनको इन्वेस्ट करना ही है। अब बाकी का बचता है 25%। उस पैसे को ये लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिसीजन फंड मैनेजर के ऊपर रहता है कि वो अपना बाकी का 25% पैसे को कहां इन्वेस्ट करते हैं। आइए बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड के लिए एक नियम है, इनको अपना 75% पैसा, मिनिमम 75% पैसा इक्विटी में, इक्विटी मिनिमम 75% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। अब इक्विटी से आप समझ गए होंगे, इक्विटी से मतलब है कि शेयर मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं भी जहां फंड मैनेजर चाहे 75% पैसा अपनी मर्जी से, वो चाहे तो 75% पैसे को स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर दें, चाहे तो मिड कैप में, चाहे तो लार्ज कैप में। तो यहाँ मेन डिसीजन फंड मैनेजर के हाथ में रहता है कि वो इस पैसे को किस तरह से डाइवर्सिफाई करते हैं। देखिए, यहां मैं लिख भी देता हूं फंड मैनेजर। देखिए, यहां फंड मैनेजर के डिसीजन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करता हूं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, देखिए यहां फिक्स है कि 25 मिनिमम तो इन्वेस्ट इनको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में करना ही है। बाकी का 25% पैसा फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऑपोजिट फ्लेक्सी कैप फंड में 75% पैसा फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि ये इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करते हैं और कैसे वो रिटर्न बनाते हैं। देखिए, बेसिक डिफरेंस दोनों में ये आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट अपना मल्टी कैप में करना चाहिए या फिर आपको इन्वेस्टमेंट अपना फ्लेक्सी कैप में करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां आपका पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्ट हो रहा है। 50% पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट आपका मिनिमम हो रहा है। इसका मतलब रिस्क आपको यहां ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके ऑपोजिट फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। अगर उनको लगता है कि इस समय मार्केट में मुझे लार्ज कैप में अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए, तो वो यहाँ लार्ज कैप में बढ़ा देंगे और प्रॉफिट अपना बना लेंगे। या उनको लगता है कि अभी मार्केट की पोजीशन के हिसाब से मुझे स्मॉल कैप में अपने पैसे को इन्वेस्ट ज्यादा करना है, तो वो यहाँ स्मॉल कैप में अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। यहाँ काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है फंड मैनेजर को, इसीलिए इस फंड का नाम भी फ्लेक्सी कैप रखा गया है। देखिए, यहाँ 50% पैसा आपका हाई रिस्क में इन्वेस्ट हो रहा है, स्मॉल कैप और मिड कैप। लेकिन इस फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। मार्केट पोजीशन के हिसाब से आपके पैसे को फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। जबकि यहां पर
25% से नीचे वो इस पैसे को नहीं ले जा सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आप देखिए ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहिए। देखिए रिस्क यहां भी है, लेकिन यहां मुझे लगता है कि रिस्क थोड़ा सा आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा इस फंड के मुकाबले। फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी फंड के साथ भी जा सकते हैं। देखिए लॉन्ग टाइम में तो आपको दोनों जगह रिटर्न अच्छे देखने को मिलेंगे। फिर भी दोनों फंडों के मैं 3 फंड आपको दिखाऊंगा, रिटर्न आप लोगों को दिखाऊंगा कि पिछले 10 साल में उन्होंने कैसे रिटर्न बना कर दिए हैं। फिर हो सकता है कि आप एक उन फंड्स को देखकर एक बेहतर डिसीजन अपने लिए ले पाए। तो आइए मैं 3 फंड इनके दोनों के बता देता हूं आपको। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूं। देखिए फंड्स के रिटर्न देखकर ही आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा कि आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहिए। देखिए जब भी म्यूचुअल फंड की मैं बात करता हूं, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाना होगा। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप किसी भी फंड के साथ जाए ना, थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं पहले मल्टी कैप फंड के बारे में। यहां निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। सेकंड मैंने रखा है महिंद्रा। देखिए थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, इस फंड का नाम है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड। थर्ड नंबर पर मैंने रखा है इसमें मल्टी कैप में क्वांट एक्टिव फंड। देखिए क्वांट एक्टिव फंड की तो एक डिटेल वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी, आप चाहें तो चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए निपॉन इंडिया ने ओवरऑल जो रिटर्न दिया है 16.05% का दिया है। महिंद्रा ने जो दिया है 17.51% का दिया है। क्वांट ने जो दिया है 20.17% का रिटर्न बनाकर दिया है। अब बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। इस पर जो फर्स्ट नंबर पर मैंने रखा है वो रखा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। सेकंड नंबर पर मैंने रखा है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। और थर्ड नंबर पर मैंने रखा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसके रिटर्न्स भी देख लेते हैं। देखिए एचडीएफसी ने यहां बनाकर दिया है ओवरऑल 15.76% का रिटर्न। ये पिछले में 10-10.5 साल के एक एवरेज रिटर्न आप लोगों को बता रहा हूं। अब क्वांट ने दिया है 18.99% और पराग पारिक ने दिया है 19.32%। देखिए दोस्तों ये 3 फंड मैं मल्टी कैप के और 3 फंड फ्लेक्सी कैप फंड के आपके सामने लेकर आया हूं। रिटर्न्स आपके सामने, रिटर्न्स आप देख सकते हैं और एक अच्छा आइडिया अपने लिए आप लगा सकते हैं कि आपको किस फंड के साथ जाना चाहिए। देखिए रिटर्न्स आपको अगर आप लॉन्ग टाइम में जाएंगे आपको लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं इसके पिछले 3 साल के रिटर्न यहां पर लिखता तो काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता। लेकिन मैंने 10-10.5 साल के एवरेज रिटर्न आपको दिखाए हैं इसीलिए क्योंकि इन रिटर्न्स को देखकर आप समझेंगे कि हाँ हमें पैसे को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स आपको काफी सिमिलर देखने को मिलेंगे। एक एवरेज रिटर्न की अगर मैं बात करूं, मल्टी कैप ने जो ओवरऑल रिटर्न अभी तक बनाकर दिए हैं वो दिए हैं लगभग 18.5% के। और वहीं अगर मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप की तो यहां हमें देखने को मिले हैं लगभग 16.5% के। ये एक ओवरऑल रिटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों ये एक डिफरेंस वीडियो में आपके लिए लेकर आया था मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। पॉसिबल होगा तो आपकी कमेंट पर एक वीडियो भी मैं जरूर बना दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।